Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 20th of July and today's Dawn editorial is about Ehsanullah, who was a part of Tehreek-e-Taliban Pakistan once, and उसका जो escape हुआ है उसके हवाले से है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसने थ्रेट क्या दिया है और APS के जो अटैक्स हैं उसके हवाले से उनके जो विक्टिम्स हैं उन्होंने क्या किया है इसके अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल. So without wasting your time, it's time to start now. It is curious that despite Ehsanullah Ehsan, ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा क्यूरियस है कि Ehsanullah Ehsan जो है former spokesman of the band TTP and later is its splinter group Jamaatul Ahrar, having engineered a miraculous escape from the security agencies custody in January, there seemed no effort to recapture him. ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक जो स्पोक्समैन था एक बैंड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का, जो बाद में टुकड़ों में तकसीम होकर जमातुल अहरार बनी, उन्होंने बड़े अजीब एक बड़ा ही मिरेकलस यानी बड़े मौजाना तौर पे बड़े अजीब व गरीब तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी से वो निकल आए हैं और जिनको उनकी कस्टडी से जनवरी में, और ऐसा लगता है कि इसको रिकैप्चर करने की, इसको दोबारा पकड़ने की किसी किस्म की कोई कोशिश जो है वो नहीं की गई. In fact, the government has barely mentioned him all except to confirm his flight. असल दर हकीकत बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट ने तो इसको बमुश्किल मेंशन किया है, सिर्फ और सिर्फ ये कि इसकी जो फ़्लाइट है उसके बारे में बताया है, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह undertook to do in the most offhand cursory manner during a chat with journalist. और जो इंटीरियर मिनिस्टर जो एजाज शाह हैं उन्होंने जो बताई और बड़े ही एक केयरलेस और कैजुअल से अंदाज में बताई जब वो जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहे थे. एहसान मीनवाइल डज नॉट अपीयर टू हैव ऑप्टेड फॉर अ लो प्रोफाइल. एहसान की अगर एहसानुल्लाह एहसान की बात की जाए तो डेफिनेटली वो कोई लो प्रोफाइल वाला बंदा नहीं है, लो प्रोफाइल वाला टेररिस्ट नहीं है. अ ट्विटर अकाउंट रिपोर्टेडली यूज्ड बाय हिम हैज़ बीन फेयरली एक्टिव. और रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो एक ट्विटर का अकाउंट जो बताया जाता है कि उसके साथ है वो वाकई तौर पे एक्टिव है एंड रिफ्लेक्ट्स द ब्लड थर्स्टी माइंडसेट वन वुड एक्सेप्ट ऑफ हिज काइंड. और वो बाकायदा दिखाता है कि किस तरह उसका ब्लड थर्स्टी माइंडसेट है जो इस तरह के बंदे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Among the more disturbing recent tweets from this account is a death threat against PPP chairman Bilawal Bhutto Zardari. इसके ऊपर जो एक बहुत डिस्टर्ब कर देने वाला एक रीसेंट किस्म का ट्वीट आया है वो ये है कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसको मौत की धमकी, उसको कत्ल की धमकी दी गई है, सेइंग दैट द लेटर वुड मीट द सेम फेट एज हिज मदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो. और कहा गया है कि इसका एंड भी बिल्कुल उसी तरह होगा, उसी किस्मत की तरह पे होगा जिस तरह इसकी मदर का हुआ था, यानी जो साबका प्राइम मिनिस्टर रही है पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो का. On Friday in the upper house of parliament, the PPP rightly demanded to know what Ehsan's current status was. Friday वाले दिन पार्लियामेंट हाउस में PPP ने बाकायदा ये सही डिमांड की कि करंट स्टेटस एहसान का क्या है, विद सेनेटर शीरी रहमान आस्किंग व्हाई ही वाज नॉट इन कस्टडी, जहाँ पे सेनेटर शीरी रहमान ने ये पूछा कि वो अब कस्टडी में क्यों नहीं है. Further, she said the government must disclose the details of his ostensible escape and tell the nation who had a hand in it. और उन्होंने ये भी कहा जो सेनेटर शीरी रहमान है कि गवर्नमेंट को ये ज़रूर डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि इसकी ये जो वाज़िया तौर पे जो इसका एस्केप हुआ है, नेशन को बताना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है. Not many people will ever forget the chilling smudginess, even glee, with which Ehsan would claim his organization's responsibility for carrying out acts of heinous violence. कुछ ज़्यादा लोगों के बारे में ज़्यादा लोग जो हैं वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे इतना ही एक मगरूराना अंदाज़ उसका, और इवन उसकी खुशी जिसके थ्रू जो है मिस्टर एहसान जो है, एहसानुल्लाह एहसान जो है वो क्लेम करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन हवाले से कि किस तरह की डिसग्रेसफुल किस्म की वायलेंस जो है वो फैलाते रहे हैं. His surrender to security forces in April 2017 was described by the then DGISPR as evidence of the low morale of terrorist organizations in the face of the military operation. उसका जो सरेंडर था सिक्योरिटी फोर्सेस ने अप्रैल 27 में बताया गया था उस वक्त के DGISPR, और उन्होंने एविडेंस दिया था कि किस तरह इनका जो मोरल है हमने लो किया मिलिट्री ऑपरेशंस में हमें फेस करते हुए, यानी इनका जो मोरल है टेररिस्ट का वो कैसे लो हुआ. No details were given at that time about how the surrender came about.
उस वक्त भी कोई डिटेल्स जो है वो नहीं बताई गई थी कि उसने सरेंडर कैसे किया, ये सब कुछ कैसे हुआ, और वेदर इट वाज पार्ट ऑफ एन इम्यूनिटी डील, कि क्या ये वाकई सरेंडर था या ये एक इम्यूनिटी डील का हिस्सा था। एहसान himself however had much to say in an interview to a private TV channel। उसने खुद से भी उसे बहुत कुछ कहना था, एक हैड मच टू से, उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था एक इंटरव्यू में जो उसने प्राइवेट चैनल को दिया, डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द टीटीपी एंड एक्यूजिंग देम ऑफ कैरिंग आउट टेररिस्ट अटैक एट द बिहेस्ट ऑफ रॉ एंड एनडीएस। और उसने ये बताया कि कैसे उसने खुद को जो है टीटीपी से डिस्टेंस किया और एक्यूज़ किया कि उसने जो टेररिस्ट अटैक थे वो रॉ और एनडीएस के ऑर्डर के ऊपर उसने जो है वो किए थे। एहसान्स एस्केप इन जनवरी दिस ईयर, एहसान का जो इस तरह बच निकलना है इस साल जनवरी में, अनाउंस्ड इन अ शॉर्ट वीडियो मैसेज ऑन Feb 6 बाय द लीडर हिमसेल्फ, जो बाद में जो है एंड पे जो है 6 ऑफ फेब को एक वीडियो मैसेज में बताया गया, उसने खुद बताया, देयर बाय कन्फर्मिंग अ रिपोर्ट to the effect in an Indian publication a few weeks prior, जो चंद वीक के बाद एक इंडियन पब्लिकेशन में उसका जो वीडियो है या उसकी रिपोर्ट के बारे में बताया गया, was met with shock and anger in पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को बड़ा एक सदमा और पाकिस्तान ने बड़े ही गुस्से का इजहार किया। A group representing the families of the APS massacre victims went to court। एक ग्रुप जो रिप्रेजेंट कर रहा था उन फैमिलीज़ को APS में जिनके बच्चे शहीद हुए थे विक्टिम्स, तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया, सीकिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट नंबर ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने क्या कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पे प्रोसीडिंग्स को लिया जाए बहुत बड़े एक नंबर ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स फॉर द डेवलपमेंट, और इसके लिए इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो हैं उनके अगेंस्ट भी ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तौर पे इस प्रोसीडिंग को लिया जाए। That this mouthpiece of depraved terrorist organization is able to roam free, कि ये जो आलाकार है, ये जो करप्ट किस्म के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि इतनी आसानी से घूम सकते हैं, apparently making the noxious ideas public and hurling threats against members of Pakistan's political class is outrageous। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वाज़ेह तौर पे ये बड़ा डेडली है कि आप पब्लिक को कि वो पब्लिक के बारे में इस तरह के आइडियाज़ रखें या वो इतने ज़ोर के साथ इतनी बुरे तरीके के साथ थ्रेट्स दें यानी पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लास को। ये सचमुच एक आउटरीजियस बात है, एक शॉकिंग बात है। दैट द गवर्नमेंट बिलीव्स इट कैन रिमेन टाइट लिप्ड अबाउट दिस इशू इज़ अनएक्सेप्टेबल, कि गवर्नमेंट का अगर ये ख्याल है कि उसके ऊपर वो खामोश रहेगी तो ये सच में ये जो इस इशू के ऊपर अगर वो खामोश रहेगी तो ये वाक़तन अनबिलीवेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। इस बात के ऊपर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। The public has a right to know more about the circumstances surrounding Ehsan's so-called escape। पब्लिक का जो पब्लिक है उसका ये हक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन हालात को जाने कि जो एहसान्स का सो कॉल्ड एस्केप है ना, यानी वो बच के निकल गया है, इसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, पब्लिक को ये जानने का पूरा हक है। Until individuals like him pay the price for the evil they have done, ताहम इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं एहसान की तरह के लोग, उन लोगों को अपने जुर्म की जो है वो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, उन्हें उसकी प्राइस जो है वो ज़रूर पे करनी चाहिए। देयर कैन बी नो जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ देयर क्राइम्स एंड नो पीस फॉर द ग्रीविंग फैमिलीज लेफ्ट बिहाइंड। अगर उनके लिए कोई इंसाफ नहीं होता, उनके जुराइम के ख़िलाफ़ जो विक्टिम्स हुए हैं उनको अगर इंसाफ नहीं मिलता, एंड नो पीस फॉर द ग्रीविंग फैमिलीज लेफ्ट बिहाइंड, तो इस तरह हम नहीं समझ सकते कि जो बेचारी ग्रीविंग फैमिलीज़ हैं उनके लिए पीछे कुछ बचता है। सो इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट रोल शुड बी प्लेड बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस मैटर। इस मामले के ऊपर गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, आप अपना आइडिया दे सकते हैं, आप पर्सनल व्यू यहाँ पे राइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका अपना क्या आइडिया है कि गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए इस मैटर के ऊपर, कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू राइट नाउ। So let's move to the vocabulary. First one is offhand. Offhand कहा जाता है careless, cursory और offhand basically almost जो है synonyms हैं एक दूसरे के, बेहतियाती से यानी बगैर किसी फिक्र के, बेफिक्री के साथ। You were a bit offhand with her this afternoon। cursory का मतलब होता है कैजुअल यानी नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल लेना, किसी चीज को लाइट लेना। A cursory glance at the figures cannot help you understand the main problem। ऑस्टेंसिबल का मतलब है apparent कहा जाता है वाजिया को, क्लियर को, the real dispute which lay behind the ostensible complaint। glee का मतलब होता है डिलाइट, खुशी होना, जॉय होना। his face lit up with impish glee। heinous का मतलब होता है disgraceful, मोस्टली इसे क्राइम के साथ जोड़ा जाता है। a battery of heinous crimes was displayed।
Behest का मतलब है ऑर्डर करना या ऑर्डर देना या हुक्म मानना. They had assembled at his behest. मैस्कर का मतलब है मर्डर, किसी को मार देना, कत्ल कर देना. रिपोर्ट ऑफ मैस्कर्स बाय गवर्नमेंट ट्रूप्स वर प्रेजेंटेड. डिप्रेव्ड का मतलब है करप्ट और ही वाज अ डिप्रेव्ड लीचर. नॉक्शियस का मतलब होता है डेडली, खतरनाक, खौफनाक, डरा देने वाला. दे वर ओवरकम बाय द नॉक्शियस फ्यूम्स. हर्लिंग का मतलब वैसे टॉसिंग होता है उछालना, या हर्लिंग का मतलब है बड़ी कुवत के साथ किसी चीज को जो है फैलाना, या बड़ी कुवत के साथ कोई, जैसे ये जहाँ पे ये हमारे इस एडिटोरियल में आया तो वहां पे इसका मतलब है बहुत ही ताकत के साथ, यानी बड़ी गुस्से के साथ या बड़े जोश के साथ जो है किसी को धमकी देना. द डेमोन्स्ट्रेटर्स हॉल्ड अब्यूज एट काउंसिलर्स. आउटरेजियस का मतलब होता है शॉकिंग, डरा देने वाला. एन आउटरेजियस एक्ट ऑफ ब्राइबरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. शॉकिंग सदमाती भी होता है, चौंका देने वाला भी कहा जा सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज editorial. Please do not forget to subscribe my channel, that is Speak English with Fahad, and please keep liking my videos, and I want all of you guys to please write the answer in the comment section, as well as you will have to write the endonyms of the given vocabulary words. Take good care of yourself. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.